फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, कबीर किस युग के कवि थे? बताइए कमेंट करके, कबीर किस युग के कवि थे? याद रखिएगा, किस युग के कवि थे? तो भक्ति काल युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? तो भक्ति काल युग के कवि थे, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सूरदास किसके भक्त थे? आपका क्वेश्चन है, सूरदास किसके भक्त थे? तो याद रखिएगा, कृष्णा के भक्त थे। किसके भक्त थे? तो कृष्ण के भक्त थे, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपका क्वेश्चन है, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो याद रखिएगा कौन सी है? तो रामचरितमानस है। क्या है? तो रामचरितमानस है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? आपका क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन है? याद रखिएगा कौन है? तो कमायनी के रचयिता कौन है? कमायनी के रचयिता कौन है? यहाँ पे आपका यही है, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रश्मि रथी के लेखक कौन है? आपका क्वेश्चन है, रश्मि रथी के लेखक कौन है? बताइए कमेंट करके, कौन है रश्मि रथी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, दिनकर जी है। कौन है? तो दिनकर जी है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपका क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बताइए कमेंट करके कौन सी है? तो याद रखिएगा कौन है? तो मधुशाला है। क्या है? तो मधुशाला, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की संबंधित है? आपका क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा किस काव्य धारा से संबंधित है? बताइए कमेंट करके, किस काव्य धारा से संबंधित है? तो याद रखिएगा, छायावाद महाकाव्य से संबंधित है। यहाँ पे आपका काव्य धारा से संबंधित है छायावाद। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल को किस नाम से भी जाना जाता है? आपका क्वेश्चन है, आधुनिक काल को किस नाम से भी जाना जाता है? याद रखिएगा, किस नाम से भी जाना जाता है? तो नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है। नवजागरण काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भाषा की सवाजत है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपका क्वेश्चन है, अलंकार क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, अलंकार क्या होता है? तो याद रखिएगा, भाषा की आवाज़त है। यहाँ पे आपका सवाजत है, इसलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, उपमा अलंकार में क्या होता है? बताइए कमेंट करके, उपमा अलंकार में क्या होता है? तो याद रखिएगा, उपमा अलंकार में क्या होता है? तो तुलना होता है। क्या होता है? तो तुलना होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, रूपक अलंकार में क्या होता है? बताइए कमेंट करके, रूपक अलंकार में क्या होता है? तो सीधी तुलना होता है। क्या होता है? तो सीधी तुलना होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संधि का अर्थ है? तो बताइए क्या है? आपका क्वेश्चन है, संधि का अर्थ क्या है? तो अलग रखना है। क्या है? तो अलग करना है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, समास का अर्थ क्या है? बताइए कमेंट करके, समास का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, विस्तार है। क्या है? तो विस्तार है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 17 नंबर, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? आपका क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, 18 नंबर, नाटक किस विधा में जाता है? आपका क्वेश्चन है, 18 नंबर, नाटक किस विधा में जाता है? तो याद रखिएगा,
किस विधा में जाता है? तो नाटक के विधा में जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कहानी किस विधा में आती है? आपका क्वेश्चन है, कहानी किस विधा में आती है? तो याद रखिएगा, गद्य के विधा में आती है। किस विधा में आती है? तो गद्य खंड के विधा में आती है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? आपका क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवित्री है। क्या है? तो कवित्री है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।